अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बल्लू नायक एमएलए देवराकुंडा ने कहा है कि केटीआर को लंबाड़ी और कबायली के लिए एक नई बेशुमार मोहब्बत मिली है। जिन कबायलियों को वो 10 साल इख्तिदार में थे वो नजर नहीं आ रहे थे, अब उनकी जरूरत पर है। जब इख्तिदार में थे तो उन्होंने झूठ बोलकर SC ST के लोगों को धोखा दिया। केसीआर ने कई झूठे वादे करके कमजोर तबकात को धोखा दिया है। यही वजह है कि BRS पार्टी को पिछले इलेक्शन में कबायली ने तबाह कर दिया था। BRS को उन तमाम हलकों में शिकस्त हुई है जहां बहुत से कबायली रहते हैं। केटीआर कबाइल को कांग्रेस से अलग करने की साजिश हमारे कबायली बच्चे जानते हैं। केटीआर की चालें आखिर क्या है? लगा चिल्ला हमला केस में गिरफ्तार होने वालों में सिर्फ 7 कबायली है। कोरंगल में सनती इस्तेमाल के लिए ली गई जमीन का सिर्फ 11% कबाइल की है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि कबाइल को बेहतर मुआवजे के साथ मुलाजमतें दी जाए। BRS ने मासूम कबायली बच्चों को जेल भेजने की साजिश की है। लगा चिल्ला मुलजिम ने केटीआर संगारेड्डी जेल में केटीआर लंबादरी को रोककर गंदी सियासत करते हैं। केटीआर इस बात पर फख्र करे कि टंडों को ग्राम पंचायतें बना दी गई है। इसने ग्राम पंचायत बनाई और टंडों को बगैर पैसे दिए तबाह कर दिया। कई जगहों पर कबायली और दलितों को लबनिया पट्टा और जमीनें तख्तीस करके मारा पीटा किया है। BRS पार्टी कबाइल को 3 एकड़ जमीन देने का वादा करके बुरी तरह धोखा दे रही। क्या कोरंगल जैसे पसमानदा इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाना गलत है? अगर वहां कबायली और दलित बच्चों को मुलाजमतें फराहम की जाए तो केटीआर खुश नहीं है। केटीआर अपनी बहन के साथ CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज पर है। अगर वाकई कोरंगल में हुआ तो केटीआर ने महबूबाबाद में धरना क्यों दिया? रियासत में कबाइल को मुश्तल करने की कोशिश की गई है। केटीआर BRS पार्टी में कबायली कायदीन का इस्तेमाल करके जल्दी कर रहे। कबाइल को BRS की जाल में नहीं फंसना चाहिए। केटीआर का कहना है कि मनुकुंटा में जगन का पीछा किया गया। क्या वो ये नहीं है जिसने जगन को प्रगति भवन में डिनर दिया था? ముందుగా మా బంజారా గిరిజన సోదరులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. BRS పార్టీ వలలో చిక్కుకోవద్దని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. కేసీఆర్ మోసపూరితమైనటువంటి లంబాడీలను రెచ్చగొట్టి ప్రభుత్వం పైన కక్ష సాధింపే చర్యల్లో భాగంగానే ఈరోజు లగచర్ల జరుగుతున్న సంఘటనను తన రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకోవాలని ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన రచన చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్కి లంబాడి జాతి నమ్మదని చెప్పి మరొకసారి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. కేటీఆర్ని మొన్న జరిగినటువంటి జైల్లో ఖైదులో చూడలేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి లంబాడీలే నీ మూలాన మేము అంతా జైలు పాలైనాం, మేము ప్రభుత్వానికి ప్రశ్న అడగాలని అనుకున్నాం, కానీ మీకు కుట్రలో భాగంగా మమ్మల్ని జైలు పాలు చేసిన కేటీఆర్ని జైలు నుంచి వేలగొట్టిన సంఘటన పునరావృతమైంది. అందుకనే గిరిజన జాతి ఓరు కూడా ఇవాళ కేటీఆర్ నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి గిరిజనుల పట్ల 10 సంవత్సరాలు లేనటువంటి ప్రేమ ఇవాళ కేసీఆర్కి తొందరగా పుట్టుకొచ్చింది. మరి కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాల్లో మరి లంబాడీలకు అనేకమైనటువంటి మోసాలు చేసి మరి తండాలను గ్రామ పంచాయతీగా గొప్పగా చెప్పుకోను 10 సంవత్సరాల్లో ఒక పైసా కూడా గ్రామ పంచాయతీలకు కేటాయించిన తండాలకు కేటాయించలేదు. 10 సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం లంబాడీ సోదరులకు సంబంధించినటువంటి जिला आदिलाबाद के जयंत मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और एक मासूम शदीद जख्मी हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आदिलाबाद से चंद्रपुर जाने वाली RTC बस ने निराला जयंत के दरमियान हनुमान मंदिर के करीब सामने से आने वाली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम सा बच्चा मौके पर ही मौत हो गए और एक मासूम शदीद जख्मी बताया गया है। हादसे में जाबहक होने वालों की शिनाख्त आदिलाबाद मुस्तखर के महल्ला खानापुर के 58 साला शेख अली और 4 साला अजहान के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी 5 साला अरहान को इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बादजा लाशों को पोस्टमार्टम के लिए आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी है। विष्णु देवी की मजार की तरफ जाने वाले जम्मू ट्रैक रोड के साथ एक मजूजा रोडवे मंसूबे के खिलाफ दुकानदारों और मजदूरों की मार्च ने पीर को एक बदसूरत मोड़ इख्तियार कर लिया, जब जम्मू कश्मीर के जिला रियासकी के
कटरा बेस कैंप में कुछ मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस ने कहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है और सूरत हाल को कम करने की बातचीत की गई है। हुक्काम ने बताया है कि मुजाहिरीन की हाथों हाथ और इनके साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इसके बाद सैकड़ों मुजाहिरीन ने कटरा शहर में एक मार्च और धरना दिया है, जो त्रिकोटा पहाड़ी पर वाक़ मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बेस कैंप है। मुजाहिरीन जिन्होंने इब्तदाई तौर पर 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है, इतवार को देर से इसे 24 घंटे तक बढ़ा दिया गया। दुकानदारों, टट्टू और पालकी मालिकान की तरफ से बुलाई गई हड़ताल 22 नवंबर को श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से ताराकोट मार्ग और संजी छत के दरमियान 250 करोड़ रुपए की रोपवे प्रोजेक्ट के साथ 12 किलोमीटर के रास्ते पर आगे बढ़ने के मंसूबे के ऐलान के बाद शुरू हुई है। दुकानदारों और मजदूरों को खदशा है कि ये मंसूबा, जो कि 2 साल में मुकम्मल होने की तजवीज है, उन्हें बेरोजगार कर देगा। पीर के एहतजाज के दौरान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक गाड़ी ने कस्बे से गुजरने की कोशिश की थी। मुजाहिरीन धरना दे रहे थे और हुक्काम ने बताया है कि कुछ मुजाहिरीन पर तशद्दुद हो गया है। उन्होंने गाड़ी को टक्कर मार दी और इसकी विंडो शील्ड तोड़ दी है। तमाम जरूरी तकाज़ों के साथ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हरदियानूस में सिस्मिटो असेसमेंट का इनेकाद किया गया था। मुतल्लिका अमले की तरफ से बेहतरीन बैठने और हरारती इंतजामात के साथ तनाव से पाक माहौल फराहम किया गया। तशखीस का एक अनोखा निजाम, जिसमें तलबा को 21वीं सदी के इम्तिहानात की तैयारी के लिए जदीद दौर के इम्तिहानात की तमाम मराहल पर अमल करने का पाबंद किया गया है। इब्तदाई सतह के तलबा को भी खुशी का माहौल फराहम किया गया और उन्हें अपने रोल नंबर, कमरा नंबर वगैरह तलाश करने की इजाजत दी गई, जो पहले ही उनके बेंचों पर चिस्पा थी। कबलजी दाखिले दरवाजे पर जियो और इसके अलावा मोहतरमा हदीब्स और अमले ने तमाम तलबा का इस्तकबाल किया है। खैर सगाली के निशान के तौर पर और खुशगवार पर अमन माहौल पैदा करने के लिए तमाम तलबा को मिठाइयां और बिस्किट पेश किए गए, ताकि वो सीखने के नए सफर का आगाज कर सके। देखिए, शुक्रिया। मैं बॉन्डे जमशीद में HOI स्कूल का। आपको पता है कि ये जो एग्जामिनेशन सेशन है वो चेंज हो गया फ्रॉम मार्च टू नवंबर, तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है बच्चों की, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के साथ फोबिया, स्ट्रेस, बाकी चीज़ रिलेटेड होते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को 21st सेंचुरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। तो इस सिलसिले में हमने जो पैटर्न, जो समेटिव असेसमेंट का आज 25 नवंबर से जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमने बच्चों में ये सेंस प्रिवेल करने की कोशिश की कि उनको लगे कि एग्जामिनेशन जो है इसके रिलेटेड क्या क्या प्रिपेयर्डनेस करनी होती है। तो इस सिलसिले में हमने हर एक बच्चे को एक एडमिट कार्ड दिया हुआ है और यहाँ पर हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया, जिस तरह एक नीट एग्जाम में बच्चों को एक वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है, हमने भी इस स्कूल में ये चाहा कि हम बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, एक स्ट्रेस फ्री, एक फोबिया, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के साथ फोबिया रिलेटेड होता है, स्ट्रेस रिलेटेड हो। हम चाहते हैं कि बच्चों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर दे और इस सिलसिले में हमने एंट्रेंस पे ही, गेट पे ही आज बच्चों को वेलकम किया। हमने थोड़ा बहुत उनका मूड ठीक करने के लिए, उनको मतलब ये स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमने उनमें मिठाइयाँ बांटी, ताकि उनको लगे कि ये एग्जामिनेशन जो है एक पीसफुल और एक खुशी खुशी एक माहौल में, हैप्पी माहौल में हम वो दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने बच्चों के लिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। हर एक बच्चे का जो बेंच है, जो सीटिंग प्लान हमने बनाया हुआ है, बेंच पे मतलब पहले ही चिपका दिया हमने, रोल नंबर्स लगाए हैं, ताकि बच्चों को ये फील हो जाए कि बच्चे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो एक्चुअली हम चाहते हैं कि बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जो NAS एग्जाम आने वाला है 4 दिसंबर में, उसमें भी आपको पता है कि बच्चों को OMR बेस्ड एग्जाम देना होता है। हम चाहते हैं कि स्कूल में ही उनको ऐसी दिशा मिले, ऐसी सीख मिले, ऐसी तरबियत मिले कि वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो हमने यहाँ पर वैसा ही एक सयाहती मुकाम दोदा पथरी में सयाहों को सहूलत फराहम करने के लिए मास्टर प्लान के तहत अब कई तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज MLA खान साहब की क़ियादत में एक टीम ने दौरा किया और जायजा लिया है। टीम में CEO और केबल कॉर्पोरेशन और आर्किटेक्चर से वाबस्ता लोग शामिल हैं। उन्होंने दूध पथरी का दौरा किया और इसका जायजा लिया। दरियास्ता उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर गोल्फ कोर्स, केबल कार, पार्किंग, फूड कोर्ट और दीगर चीजें मुनाजिम तरीके से तामीर की जाएगी, जहां सयाहों को बेहतर नजारों के साथ साथ बेहतर सहूलियात भी फराहम होगी। दूध पथरी जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और ये हमारे CEO साहब हैं दूध पथरी के भी, गुलमर्ग के भी, तोस मैदान के भी, और ये है गंडोला के नूर मोहम्मद साहब इंजीनियर हैं इंचार्ज, ये जो हमारा ये गंडोला
और भी स्नो एक्टिविटीज़ जो भी है गंडोला की उनके इंचार्ज हैं। और ये हमने बाहर से जो अभी हमारे आर्किटेक्ट इसको भी हमने इससे भी हम मशवरा ले लेंगे, तब बाद में हम फाइनलाइज करेंगे एक राय। जो मास्टर प्लान अभी बना था पहले वो कंप्लीट नहीं हुआ था और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, तो हिफाजत तरीके से यहाँ दुधपथरी में किसी ने कहीं पर होटल बनाया, किसी ने दुकान बनाया, कहीं से रख दिए, ATV कहीं से रख दिए और चाय वाले कहीं से, सब कुछ हिफाजत तरीके से। तो आज राइडर्स जो है उसको दिस इज़ ऑफ रोड ये राइड है, इसको उसी तरीके से चलाना है जिससे यहाँ पे ये एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, यहाँ पर ड्राइवरों की शिकायत है क्योंकि अब जो दूसरा टूल पोस्ट है वो तो हटाया गया है, लेकिन उसके बाद उनकी शिकायत टाइम जो हमने 17 कनाल्स ऑफ लैंड आइडेंटिफाई किया है वो हम नेक्स्ट ईयर जो फॉर द जनरल पब्लिक हम उसको ओपन करेंगे। और उसके अलावा जो आपने देखा कि दैट प्रीवियस जो कंप्लेंट्स थी, ज़्यादा टोल था, उसको हमने एग्जम्प्ट किया है फॉर द जिसमें कंप्लेंट्स आती थी कि ज़्यादा टोल है, तो वो हमारा आउटसोर्सिंग पीरियड ख़त्म हो गया और विद इफेक्ट फ्रॉम दिस 15 नवंबर हमने उसको फ्री किया है जो सेकंड टोल हमारा था। विंटर टूरिज्म के हवाले से बता दीजिए कि यहाँ पर विंटर टूरिज्म वो ये बताएंगे न्यूज़। निजामाबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने महकमा पुलिस के इख्तियारात के तहत हिंदुस्तान के 75वें आइन के तारुफ के मौके पर दस्तूर हिंद के इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद किया। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर एडिशनल DCP मिस्टर कोटेश्वर राव, एडिशनल DCP एडमिन लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर बिस्वा रेड्डी और एडिशनल DCP AR सिंधु शर्मा के हुक्म पर IPS श्री शंकर नायक की तमहीद दस्तूर हिंद का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर को फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गार्लू ने कहा है कि इस प्रोग्राम में आइन के तमहीद की मुकम्मल वजाहत की गई थी। ACP श्री नागैया, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट शंकर बशीर, मिसेस वंजरानी, रिजर्वर और इंस्पेक्टर सतीश कुमार, तिरुपति श्रीनिवास, श्रीपाल शेखर, AR स्टाफ, स्पेशल पार्टी स्टाफ, होमगार्ड्स के अमले ने हिस्सा लिया था। मार्केट कमेटी के चेयरमैन पाता राजू ने कामारेड्डी हल्के की मंडल मरकज में IKP मराकज में इलेक्ट्रॉनिक स्केंटो तकसीम किया है। जिला यूथ कांग्रेस के सदर मोहम्मद इलियास, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद इलियास ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत रैतु, प्रभु, तुमानी और सुनारा काम की हुकूमत है। इमदादी कीमत के अलावा 500 फी कुंटल उन्होंने कहा है कि बोनस देंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों को चाहिए कि वो दलालों पर भरोसा न करे और हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मराकज पर अनाज फरोख्त करे। किसानों की फलाह बहबूद के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत इमदादी कीमत मुकर्रर करके किसानों से अनाज खरीद रही और सरकारी मिशनरी खरीदने मराकज से धान को मुंतकिल करने के लिए लारियों का इंतजाम करके किसानों को तमाम सहूलियात फराहम करके बगैर किसी रुकावट के काम कर रही। मराकज में उन्होंने कहा है कि RPM को 18 से 20 तक बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाए। भीम रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत छोटी किस्म की धान को 500 रुपए का बोनस फराहम करेगी और इस सिलसिले में छोटी किस्म और दो किस्म की धान की वसूली के लिए अलग अलग मराकज कायम किए जाएंगे। अनंत रेड्डी, सत्तारी रमेश, यादव रेड्डी, रमेश कौर, नौसी लाल नायक, सुदर्शन स्वामी, लंबाद्री, दयाकर रेड्डी, गाल रेड्डी, लंगा रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी, भूमा गौर, नागराजू, सिद्दीका, मेल आयरन संदीप, छोटे भाई वेंकटेश और दीगर ने शिरकत की। आबपाशी और शहरी सप्लाईज के वजीर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना में तरजीही आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील को तेज करें। उन्होंने ताखीर से बचने और उन अहम मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर ने मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स की निगरानी करने वाले सीनियर अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो टेंडरिंग के अमल में तेजी लाए और सीताराम प्रोजेक्ट के कामों को अंजाम दे। निजामुल औकात पर अमल पैरा होने की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेटिक या इंतजामी ताखिर को खत्म करना होगा, खासतौर पर तरजीही मंसूबों के लिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी कुंटा वागू प्रोजेक्ट की लागत के तखमीनों और चिन्ना कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी की सूरत हाल के बारे में अपडेट्स तलब की है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राहत और बाज आबादकारी कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर काम करे ताकि हुसूल अराजी के तमाम मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने कहा है कि हिदायत दी है कि वो कमिश्नर को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुंसलिक जमीन के हुसूल के लिए
तफसीली तजावीज़ात फराहम करें। तिलछट के मसाइल को हल करने के लिए उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो डैमों और आबी ज़खायर को साफ करने के लिए टेंडर्स तलब करें। इस अमल की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा है कि जखीरा करने की सलाहियत को बहाल करने और पानी के मेयार को बरकरार रखने के लिए डिस्टिलिंग जरूरी है। प्रोजेक्ट पर 27 नवंबर को एक जायजा मीटिंग मुनक्किद करने का फैसला किया गया, जिसमें वजीर सेहत और इसके अलावा कई आला अहदेदार शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ने लक्ष्यों, भर्ती और इस अमल में शामिल आउटसोर्सिंग एजेंसियों के किरदार के बारे में तफसीलात तलब की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को बताया है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी दिसंबर के पहले हफ्ते में नलगुंडा का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने उन्हें हिदायत दी है कि वो जिला में तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट की सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट पेश करें। मजीद बड़ा अहदेदारों से कहा है कि वो प्रोजेक्ट के लिहाज से पेशरफ, फंडिंग की जरूरियात, हुसूल अराजी की रुकावट और दीगर रुकावटों के बारे में तफसीलात तलब करें। कांग्रेस हुकूमत के अज़म का इयादा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, तरजीही आबपाशी प्रोजेक्ट्स रियासत की ज़रूरी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है और उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने में कोई कसर उठानी नहीं चाहिए। पीपीसीसी इंटेलेक्चुअल कमेटी के ज़रिए-ए-इत्तिमाम गांधी भवन में यौम दस्तूर का इनेकाद किया गया। चेयरमैन श्याम मोहन ने मीटिंग की सदारत की और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ मेहमान खुसूसी थे। साबिक एमपी वी हनुमंत राव और दीगर ने शिरकत की। वजीर तालीम और आईटी नारा लोकेश के साथ उन्होंने सीएमआरएफ को कई अतियात हवाले किए हैं। प्रतिपाड़ू के एमएलए की क़ियादत में हल्के के लीडरों और लोगों ने मिलकर वजीर लोकेश को 10,50,000 रुपए का चेक सौंपा है। राजमंद्री के जी गोविंदा राव ने 5 लाख रुपए का दिया गया है। विजयवाड़ा में वाक़े टूलर्स क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक गामी नवीन ने 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया है। प्रतिपाड़ू हल्का पेडंडू पेड्डू मंडल पसोलर गंजोपल्ली बेरिया चौधरी ने प्रजा राजधानी अमरावती की तामीर के लिए 2 लाख रुपए का अतिया दिया। श्रीका लहसती के एन पन्ना राव ने 10 लाख रुपए का अतिया किया है। वजीर ने जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वालों का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर लेबर यूनियन के रियासती कौंसिल के इजलास 7 और 8 दिसंबर को शमशाबाद रंगारेड्डी जिला में मुनक्किद होंगे। रियासती जिला तेलंगाना ज़राई मजदूर यूनियन के कुंथैया रियासती जनरल सेक्रेटरी एन बाल मलेश ने कहा है। सीपीआई के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के कुंथैया एन बाला मलेश रियासती कौंसिल के इजलास से खिताब कर रहे। बतौर मेहमान खुसूसी ज़राई मजदूर यूनियन के रियासती नायब सदर, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कानून साज और इनके अलावा BKYU के कौमी सदर और जनरल सेक्रेटरी प्रेमा स्वामी, साबिक एमएलए गुलजार सिंह गौलिया थे। उन्होंने कहा है कि उन इजलासों में 32 अजला से कौंसिल मेंबरान और मंदुबीन शिरकत करने वाले हैं। हम रियासती कौंसिल के इजलासों के दौरान नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पर रियासती सतह का सेमिनार कर रहे। इस सेमिनार में दानिश्वर और अवामी नुमाइंदे शिरकत कर रहे। हम रियासती कौंसिल के अराकीन से दरख्वास्त करते हैं कि वह इजलास के लिए 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे शमशाबाद पहुंच जाए। शेख कमाल हसन वल्द नूरबाश कौमी सदर शेख सत्तार साहब की यौम पैदाइश के मौके पर आज यानी 25 नवंबर को चावल के अतिये के साथ उपल आशा केत्र वरदाश्रम के 42 बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग मर्दों को विविध साड़ियां और धोतियां, शाले, तौले और इसके अलावा तमाम चीजें फराहम की गई थी। मुतवक्की के मौके पर इंसानी खिदमत खुदा की खिदमत है और उनकी देखभाल और ये तकसीम कंसर्न की खिदमानी सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर की गई है। इस खिदमत के प्रोग्राम में शेख सत्तार साहब के साथ मस्तान वली और हुसैन ने शिरकत की। दीनी तालीमी मुकाबले का पहला दिन यानी 1 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले दीनी तालीमी रैली के सिलसिले में आज सदर दफ्तर मरकजी अंजुमन अल खादरिया में खिरात कलाम पाक से दीनी तालीमी मुकाबले का आगाज हुआ है, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसकी सदारत गाजी अहले सुन्नत हजरत मौलाना अली खादरी साहब क़िबला सदर मरकजी अंजुमन और खदरिया की इस जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन खादरिया हजरत मौलाना खुतुब हुसैनी फातिमी ने कहा कि नात पाक का मुकाबला भी मुनक्किद हुआ था। नागार्जुन वेलफेयर एसोसिएशन की ज़ेर-ए-इत्तिमाम इतवार को सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन में मुनक्किदा तकरीब में ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मिसेज मोतेसी लता शोभन रेड्डी, TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी और साबिक MLC
रामचंद्र गारलू मेहमान खुसूसी थे। शिरकत इस प्रोग्राम के जरिए खेलों का एहतमाम करके बुजुर्ग शहरियों की अच्छी सेहत। डिप्टी मेयर ने कहा है कि ये सब दस्तयाब है। खेलों का ताल्लुक उम्र से नहीं होना चाहिए और किसी भी उम्र के नौजवानों के लिए मौजू होना चाहिए। इस प्रोग्राम में नागार्जुन वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी के मेंबरान और दीगर ने शिरकत की है। जीएचएमसी कमिश्नर ने एचएमडीए कमिश्नर सरफराज अहमद के साथ अरंघर से जू पार्क तक तामीर की गए फ्लाईओवर की काम का मुआयना किया है। इसमें शामिल वाटर वर्कर्स डी मयंक मित्तल सीई और इनके अलावा देवानंद वाईएसई दत्तू पंथू है। 736 करोड़ की तखमीने लागत से शुरू किया गया फ्लाईओवर यूएसआरडीपी में ओवरलाइन का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसका आगाज दिसंबर के हफ्ते में प्रजा पालना की फतह की तकरीब के मौके पर किया जाएगा। यह हैदराबाद जिला के कमजोर तबकात के लिए सुर्ख झंडा है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए ने कोठागुडम के कानून साज जो एलबी नगर जनरल बॉडी मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर बोल रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जिसके 100 साल की ठोस तारीख है। साल की तकरीबात का इनेकाद शानदार तरीके से किया गया था। अगर ताकत न हो तो कुछ पार्टियां भाप खो देगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अबदी चाहती है तमाम गरीबों को जिन्होंने सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां बनाकर रख रहे। हैदराबाद के रंगारेड्डी जिला की कई कॉलोनी में कायम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तारीख हम गरीबों को कितने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। लाल झंडा वो वाह चीज है जिससे गरीब मुतवस्सित तबके के लोग किसी भी मुश्किल के सामने डट कर रह सकते हैं। सिर्फ एक सुर्ख झंडा है जो कभी जुनूनी कुव्वतों को चेक करेगा। दारुसलाम हैदराबाद में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद की हिदायत पर आज एआईएमआईएम कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने एआईएमआईएम पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में गोलकुंडा और आसिफ नगर मंडल के मुस्तफीन में कुल 302 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए हैं। तकसीम किए गए चेकों की कुल मालियत 3,02,35,032 रुपए बताई गई है। इस मौके पर कारवान एमएलए के साथ एआईएमआईएम पार्टी कॉर्पोरेटर्स, एआईएमआईएम प्राइमरी सदर और इसके अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद रहे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ लोग रियासती हुकूमत पर अडानी से फंड हासिल करने का इल्जाम लगा रहे। उसूल यह है कि कानूनी तौर पर किसी भी सेक्टर में सरमायाकारी करने के लिए सबको मौके फराहम किए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो कभी कंपनियां कवायद के मुताबिक टेंडर हासिल करती है उन्हें सरमायाकारी का मौका मिलेगा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम करदा स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए काप्स फंड के तहत कई कंपनियां फंड देने के लिए आगे आई है। इसके एक हिस्से के तौर पर अडानी भी 100 करोड़ रुपए देने के लिए आगे आई है। अभी तक तेलंगाना हुकूमत ने अडानी समेत किसी भी तंजीम से फंड नहीं लिया है। जारी तनाज़ात के तनाजुर में हमने एक मकतूब लिखा जिसमें कहा गया है कि रियासती हुकूमत उन 100 करोड़ रुपए को कबूल करने को तैयार है जो अडानी दे रहे। हमने मकतूब में जिक्र किया है कि 100 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत को मुंतकिल नहीं किए जाने चाहिए। अडानी को लेकर पड़ोसी रियासतों और पड़ोसी ममालिक में चल रहे तनाज़े से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं है। हम नहीं चाहते कि नेक नीति के हामिल स्किल्स यूनिवर्सिटी मुतनाज़िया बन जाए, इसीलिए हुकूमत ने अडानी से 100 करोड़ रुपए न लेने का फैसला लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को सियासी नुक्ता नजर से ना देखें और इसे मुतनाज़िया ना बनाए। मैं भी जब दिल्ली जाता हूं मीडिया काबीना में तौसी का मामला उठता है। मेरा आज दिल्ली का दौरा ओम बिरला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए है। इस दौर की कोई सियासत अहमियत नहीं। कल हम तेलंगाना की लोकसभा और राज्यसभा के अरकान के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से ऐवान में उठाए जाने वाले मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। हम रियासत के लिए फंड्स और इजाजत नामे लाने के लिए जरूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। रियासत के लिए मंजूर और फंड्स के लिए हम कुल दस्तयाब मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। कुछ लोग मेरे दिल्ली दौरों का शुमार करने में लगे हुए हैं। मैं मोदी के सामने घुटने टेकने दिल्ली नहीं जा रहा। मैं किसी के पैर पकड़ने, मुकदमात से बचने, गवर्नर से इजाजत रुकवाने के लिए दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तेलंगाना ने पिछले 10 सालों में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाया। मरकज से फंड्स लेना हमारा हक है। बीजेपी अपने खजाने से रियासत को फंड नहीं देती है, वो मरकजी हुकूमत के खजाने से दे रही। हम बगैर किसी सियासी तासुब के उनसे जाकर उनकी मुलाकात करके फंड हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम कई बार दिल्ली जाएंगे। तुम्हारे दिल की जलन और गम को हम अच्छे से जानते हैं। हमें तुम्हारी साजिशों की फिक्र नहीं। ये वक्त किसी से बगज रखने का नहीं है, बल्कि हम अमल के साथ तेलंगाना की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। अडानी के फ्लाइट में घूमने वाले वो है। हम सरमायाकारी के मामले में किसी को कोई गैर कानूनी फायदा नहीं देते हैं। केसीआर की तरह हमने अडानी से कर्ज नहीं लिया था। जिन लोगों ने अडानी के साथ इतने मुआहदे
معاہدے किए हैं वो भी हम पर इल्जाम लगाते हैं। महाराष्ट्र नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी को वायनाड में राहुल गांधी से ज्यादा अक्सरियत मिली है। अवाम ने रियासती और कौमी सतह पर अलग अलग फैसला दिया है। बीजेपी को मुल्क में हर जगह मुस्तरद कर दिया क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी लीडर क्यों जश्न मनाते हैं। वो साइको राम है। मैं साइको राम के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। रियासती वज़रा नागेश्वर राव और कृष्णा राव और दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि हुक्काम और अवामी नुमाइंदों के इज्तिमा की 28, 29 और 30 तारीख को महबूब नगर में मुनाकिद होने वाले रैतू फेस्टिवल को कामयाबी के साथ मुनाकिद करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रियासती वजीर ज़राअत नागेश्वर राव, रियासती वजीर सियाहत कृष्णा राव, तिब्बी वजीर सेहत दामोदर राजन्ना नरसिम्हा, रियासती मनसूबा बंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने आज सेक्रेटरिएट में किसान कांग्रेस के इंतजामात पर मुनक्किदा एक आला सतही जायजा मीटिंग में शिरकत की है। इस महीने की 28, 29, 30 को महबूब नगर जिला में मुनाकिद किया जाएगा, जिसका इनेकाद तेलंगाना ज़राअत और किसानों की बहबूद कमीशन के चेयरमैन एम कोदंडा रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, MLC मुश्तरिका महबूब नगर जिला की MLAs और रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP जितेंद्र, कलेक्टर्स, SP और दीगर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने कहा है कि इस साल के दौरान रियासती हुकूमत ने ज़राअत के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम मख्तस की है जिसे किसी दूसरे शोबे को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि किसानों को बड़े पैमाने पर उन फवाइद से मुतल्लिक मौज़ूआत, ज़राई शोबे में आने वाली जदीद तब्दीली, मिसाली किसानों की तकारीर उन किसान कॉन्फ्रेंस में अहम मौज़ूआत होंगे। तमाला ने कहा है कि ये किसान कॉन्फ्रेंस इस माह की 28 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होगी। पहले दिन मुश्तरिका महबूब नगर जिला के किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वो रियासती वजीर ज़राअत की हैसियत से इस इब्तिदाई मीटिंग का आगाज भी करेंगे और अवामी नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुश्तरिका जिले शिरकत करने वाले हैं। बताया गया है कि दूसरे दिन 29 तारीख को महबूब नगर जिला के दीगर इलाकों के किसान शिरकत करेंगे और 30 तारीख को रियासत के तमाम अजला से कम 1 लाख किसान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर ने ऐसे अक़दामात करने का हुक्म दिया ताकि पहले 2 दिनों तक रोजाना 5000 किसान हाजिर हो। उन्होंने कहा है कि रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 30 तारीख को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की 1 साला जश्न तकरीब के तहत भैंसा मंडल के मौजा वटोली में मुनाकिदा अवामी फतेह की तकरीबात में शिरकत करते हुए MLA पवार रामाराव पटेल ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और हुक्मरानी की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस मौके पर भैंसा MPDO सुधाकर रेड्डी, MPO मौजम हुसैन के अलावा बीजेपी कायदीन मौजूद रहे। గత సంవత్సరం కింద జనవరి ఫిబ్రవరిలో ప్రజాపాలన అని ప్రతి విలేజ్లో పోయి మీ సమస్యలు ఏమున్నాయి, మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా, మీకు పెన్షన్ ఉందా, మీకు ఇల్లు స్థలాలు ఇస్తాను, ఇల్లు స్థలాలు ఉన్నాయా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నేను కూడా అక్కడ పోయాను, కొన్ని విలేజ్లో రాసుకున్నాను. కానీ సంవత్సరం గడిచిపోయింది, ఇంతవరకు కొత్త రేషన్ కార్డు లేదు, ఇంతవరకు కొంత పెన్షన్ లేదు, కొత్త వికలాంగుల పెన్షన్ లేదు, కొత్త ఇళ్ళ కోసం ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళ కోసం ఏదైతే ఇంద్రమ్మ పేరు పెట్టినరు ఆ ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళ కోసం కూడా ఇంతవరకు మన గ్రామ సభ పెట్టి ఇంతవరకు రావడం లేదు. అయినా ప్రభుత్వం ఈరోజు సంవత్సరం గడిపిస్తుంది. నేను ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్నా, గవర్నమెంట్లో లేను, గవర్నమెంట్కి తిట్టదు, ఆ గవర్నమెంట్లో భాగస్వామ్యం నాదే. కానీ నా ప్రజల కోసం ఏదైతే నా ముదోల్ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళకు సౌకర్యం ఇవ్వకుంటే నేను అసమర్థ ఎమ్మెల్యేను. నాకు సమర్థ లేదని నేను ఏదైతే వాగ్దానం చేశానో మీరు కూడా ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో సంవత్సరం కింద ఎలక్షన్లో వాగ్దానం చేసి మీరు ప్రభుత్వంలో చేరారు, మీరు గెలిచారు. కానీ ఇలా చూస్తే చాలా ఘోర मेलावरम के कानून साज मिस्टर वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि सहाफियों का बुनियादी हदफ समाज की फलाह बहबूद होना चाहिए और मीडिया भाइयों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। आंध्र प्रदेश मीडिया प्रोफेशनल्स एसोसिएशन मेलावरम हल्का के इजलास मंगल को इब्राहिमपट्टनम में मुनाकिद हुआ है। मेलावरम के MLA श्री वसंत वेंकटा कृष्ण प्रसाद इस मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले आइंद हिंद की यौम तौसी के मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए हैं। इस मौके पर MLA वसंता कृष्ण प्रसाद ने खिताब किया था। अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल के तौर पर सहाफियों की खिदमत बेशुमार रही। सहाफी मीडिया सेक्टर के अख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने
कहा है कि प्रेस सेक्टर वक्त के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में तब्दील हो चुका है। सहाफियों की यूनियन मीडिया में पैदा के रुझान को कंट्रोल करना चाहती है। बहुत से सहाफी को लगन से काम करने से सराहा जाता है। उन्होंने कहा है कि वो सहाफियों के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करेंगे, जो तमाम शुबों और हर शुबे हाय जिंदगी के लोगों को मुतहरिक करते हैं। मीडिया भाइयों का खुसूसी शुक्रिया जो बेखौफ होकर सच बोलते हैं। ये तजवीज दी गई है कि अवामी नुमाइंदों, सियासी कायदीन और सहाफियों को मिलकर हल्का मेलावरम के मसाइल को हल करने और लोगों की मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उन्होंने मेलावरम हल्के और इनके अलावा कमेटी को मुबारकबाद दी है। APMPA के नुमाइंदों ने MLA कृष्णा प्रसाद को फूलों से नवाजा। मेलावरम हल्का जनसेना पार्टी के इंचार्ज मिस्टर अकाला राम मोहना राव गांधी, NDA ग्रैंड अलायंस के कायदीन और सहाफी दोस्तों और दीगर ने शिरकत की। भैंसा में बस स्टैंड के सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर 75वें यौम दस्तूर तकरीब बनाई गई है, जिसमें भैंसा टाउन CI गोपीनाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शंकर चंद्र और दलित तबके के मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने 1 दिसंबर को चलो हैदराबाद परेड ग्राउंड प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम दलित समाज से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। संविधान या देशाला 75 वर्षापासून चालत आहे, परंतु आज काही लोकांचा सपोर्ट घेऊन या देशाच्या भारतीय घटनेला तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे। मी या ठिकाणी असं सांगू इच्छितो की या ठिकाणी माळाच्या व्यतिरिक्त काही पोराटा समितीच्या आंदोलनलो एक प्रोग्राम हैदराबादला 1 नोव्हेंबरला तमाम या उदळ तालुक्याच्या पुरे हर एक गावाला आणि म्हैसाळ टाउनच्या प्रत्येक गल्लीला माझी विनंती आहे, या आपल्या समाजाला कोण्या राजकीय पार्टीचा सपोर्ट नाही, कोण्या राजकीय पार्टीचा पैसा नाही, तुमच्या मेहनतीचा पैसा, तुमच्या कमाईचा पैसा बाबासाहेबांच्या घटनेला सांभाळण्यासाठी आणि मला या तेलंगणामध्ये जवळजवळ 35 लाख लोक आहेत, परंतु या ठिकाणी तेलंगाना जना समिति से मलहका युवजना समिति विद्यार्थी जना समिति ने बताया है कि मलेदासा तेलंगाना अमरू श्री कांताचारी की बरसी के मौके पर 3 दिसंबर को बशीरबाग प्रेस क्लब में तेलंगाना यूथ डे कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। ये बात युवा योजना समिति के रियासती सदर सैयद सलीम ने बताई है। इस सिलसिले में युवा जन और विद्यार्थी जना समिति के रहनुमाओं ने मंगल को TGS पार्टी के रियासती दफ्तर में प्रोग्राम के पोस्टर की नकाबकुशाई की। इस मौके पर सलीम पाशा ने खिताब भी किया है। पिछली BRS हुकूमत ने शहदा के जज्बे को भुलाकर इंतजामिया को संभाला है। पिछले 4 सालों से हम अमरुडू श्री कांताचारी वर्धनी को तेलंगाना यूथ डे के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर हमने बेरोजगारों नौजवानों की मसाइल को हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की। पिछली BRS हुकूमत ने जॉब कैलेंडर के क़याम, नौकरी के नोटिफिकेशंस, बाकायदा उजरा, मेज बिलों में इजाफा, स्किल सेंटर्स के क़याम वगैरह के लिए हमारे उठाए गए मुतालबात को नजरअंदाज किया था, लेकिन कांग्रेस की 10 माह की अवामी हुकूमत ने उनको हल कर दिया है। गुज़िश्ता 10 सालों में इस हुकूमत ने सिर्फ 80,000 सरकारी नौकरियां भरी है, लेकिन झूठा इश्तिहार दिया कि 1,02,000 नौकरियां भरी गई है। 10 माह में अवामी हुकूमत में 50,000 नौकरियां भरी गई थी। जॉब कैलेंडर के जरिए मजीद इतलात जारी करे। तेलंगाना के भूमि पुत्रों को प्राइवेट और IT के शोबों में साबिका ब्रॉस दौर यानी हुकूमत में मुलाजमतें नहीं थी। मौजूदा अवामी हुकूमत ने उन शोबों में मुलाजमत पैदा करने पर तवज्जो देने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की है। इस मौके पर हम बेरोजगारों नौजवानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हैं। विद्यार्थी जना समिति के रियासती सदर मसाम पल्ली अरुण कुमार ने कहा, रियासत तेलंगाना में नौजवान की जामे तरक्की के लिए यूथ पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एक खुसूसी कानून पास किया जाना चाहिए कि तेलंगाना के मुकामी नौजवानों को ज्यादातर मुलाजमतें मिल सके। सनतों को भी तेलंगाना को भंग और मंशियात से पाक रियासत बनाना है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।